Hey supporters, Mr. Farmer is here. So guys, खैर बचपन में तो हम सभी ने ही कार्टून को देखा है और पसंद किया है। क्या आप जानते हैं जो आपके चाइल्डहुड के जो फेवरेट कार्टून है वो काफी सारी कंट्रियों में बैन है। इवन की पूरी दुनिया में ही कुछ कार्टून बैन है। और वो कौन कौन से कार्टून है और वो क्यों बैन है और कौन सी कंट्री में बैन है, ये सारी चीज आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में काफी क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। दोस्तों शुरुआत करते हैं स्पंज बॉब कार्टून से, जो लिटरली काफी ज्यादा फेमस है और दुनिया भर में ही स्पंज बॉब को काफी ज्यादा देखा जाता है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी स्पंज बॉब के काफी ज्यादा फैन है। और क्या आप जानते हैं ये महान कार्टून भी काफी सारी कंट्रियों में बैन है। I mean, इस महान कार्टून के जो काफी सारे एपिसोड है ना वो काफी सारी कंट्रियों में बैन है, जैसे कि यूएसए, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही में 120 कंट्रियों में बैन है स्पंज बॉब के काफी सारे एपिसोड। और उन कंट्रियों की गवर्नमेंट ने ये रीजन दिया कि स्पंज बॉब में हमें वायलेंस, फ्यूल लैंग्वेज, अटपटे जोक का इस्तेमाल और सुसाइड सीन्स दिखाए जाते हैं, जिससे काफी गलत इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे। तो सरकार ने ये डिसाइड लिया कि स्पंज बॉब के काफी सारे एपिसोड वो अपनी कंट्रियों में बैन कर देंगे, जो उन्होंने किए भी। और अगर आपको ये बात पहले से ही पता थी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं पता थी तो बेल आइकन जरूर दबाना, I mean सब्सक्राइब करके। शिनचैन, वैसे तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे इंडिया में शिनचैन कितना ज्यादा फेमस है। वैसे तो शिनचैन 2006 में ही हमारे इंडिया में टेलीकास्ट होना स्टार्ट हो गया था, बट जब तो कोई दिक्कत आई नहीं थी। बट फिर कुछ थोड़े समय बाद गार्डियंस को ये लगा कि शिनचैन का जो मिसबिहेवियर है, I mean वो जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता है कैरेक्टर की, उससे काफी ज्यादा गलत असर पड़ेगा बच्चों पे। तो फिर गार्डियंस ने शिनचैन को लेके कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी, जिस वजह से 2008 में शिनचैन बैन हो गया था हमारे इंडिया में। बट फिर उसके बाद इंडिया में रीटेलीकास्ट होने लग गया था दोबारा से शिनचैन। बट अब भी शिनचैन के काफी सारे एपिसोड हमारे इंडिया में बैन है, और वही उसकी वजह है कि उसका मिसबिहेवियर, जिस वजह से हमारे इंडिया में शिनचैन के अब भी काफी ज्यादा एपिसोड बैन है। खैर ये चीज तो मैं खुद भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही शिनचैन के काफी सारे एपिसोड में देखा है कि शिनचैन अब हद से ज्यादा गुजर गया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पेपा पिग और ये मासूम कार्टून भी एक कंट्री में बैन है, जिस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और पेपा पिग ऑस्ट्रेलिया में इसलिए बैन करा गया था क्योंकि पेपा पिग में ये दिखाया गया था कि जो एक पिग है वो स्पाइडर के साथ काफी खुशहाल अच्छी तरीके से दोस्त बन के रहता है, जिससे काफी ज्यादा गलत इन्फ्लुएंस हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बच्चे। और जो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे थे उनका डर स्पाइडर्स को लेके बिल्कुल ही खत्म हो गया था, जो सच में काफी चिंता वाली बात थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से ज्यादा स्पाइडर्स की स्पीसीज पाई जाती है, और जो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा जहरीली I mean पॉइजन से भरी पड़ी होती है, जिस वजह से वहाँ के जो बच्चे थे जब उनका डर ही खत्म हो गया था वो जाकर उनमें छेड़खानी करते थे और फिर वो स्पाइडर्स उनमें डंक मारती थी। और ऐसी काफी सारी कंप्लेंट्स आई थी ऑस्ट्रेलिया की सरकार के पास, और फिर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने डिसाइड किया वो पेपा पिग को अपनी कंट्री में बैन करेंगे, और इस वजह से पेपा पिग ऑस्ट्रेलिया में बैन हुआ। ल्यूनी ट्यून्स कार्टून, जो पूरी ही दुनिया में और हमारे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। क्या आप जानते हैं ल्यूनी ट्यून्स पूरी ही वर्ल्ड में बैन है? I mean पूरा एक कार्टून नहीं, सिर्फ इसका एक एपिसोड, जिस एपिसोड का नाम था वन बियर। और उस एपिसोड में हमें काफी सारे अल्कोहल के सीन दिखाए जाते हैं, जिस वजह से इस एपिसोड को पूरी दुनिया में ही बैन कर दिया था। और इस एपिसोड के जो क्रिएटर्स थे उनका कहना था कि ये एपिसोड हमने यंग ऑडियंस के लिए बनाया था। बट खैर ल्यूनी ट्यून्स को खैर यंग ऑडियंस तो नहीं देखती, ज्यादातर बच्चे ही देखते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा गलत इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और इसी वजह से वन बियर एपिसोड को पूरी दुनिया में ही बैन कर दिया। और अगर आपको वो एपिसोड देखना है तो शायद वो आपको YouTube पे, गूगल पे कहीं भी मिल सकता है। खैर मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, बट आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। श्रेक 2, और ये मूवी इसराइल में बैन है, और इस मूवी का बैन होने का रीजन ये है कि श्रेक 2 मूवी में एक सीन में बॉबिट नाम का यूज किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो चाहते हैं अपने बायोलॉजिकल ऑर्गन काटने, और बस इसी एक शब्द के वजह से ये मूवी काफी तगड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, जिसके बाद इस पे मुकदमे भी चले थे, और इसी वजह से ये मूवी श्रेक 2 मूवी इसराइल में बैन है। टॉम एंड जेरी, और इस लेजेंडरी कार्टून को 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं टेलीविजन पे टेलीकास्ट होते हुए, और सच में ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि टॉम एंड जेरी के काफी सारे एपिसोड दुनिया भर में बैन हैं। और उन बैन हुए एपिसोड का रीजन ये है कि उन एपिसोड में हमें स्मोकिंग, अल्कोहल, हार्मफुल सब्सटेंस अब्यूज एंड वायलेंस दिखाया जाता है, जिस वजह से वो सारे एपिसोड पूरी दुनिया भर में ही बैन है। बट उनमें से कुछ एपिसोड अनबैन भी करे गए थे, बट उनमें थोड़ी फेरबदल करी गई थी। उन एपिसोड को रीडब
किया गया था और उनके कैरेक्टर को चेंज करा गया था। बट अभी काफी एपिसोड टॉम एंड जेरी के जो है वो बैन है। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको कौन कौन से कार्टून कितने ज्यादा पसंद है या नहीं। सो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक।